पास कोई भी मशीन आइटम, मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास स्टोरेबल होगी, और मैंने कहा जी ये कंज्यूमेबल और स्टोरेज स्पेस होगी। ठीक, इसको सेव करूँ, इसके ऊपर क्विकली मैं परचेज ऑर्डर बना रहा हूँ मशीन आइटम्स का। मिस्टर शर्जील इसके वेंडर है, मशीन आइटम के नाम से मैंने कहा एक मेरे पास आइटम है। ठीक है, इसकी मैं 4 क्वान्टिटी बाय करना चाह रहा हूँ, 35,000 रुपये ईच। टैक्सेस का इम्पैक्ट अभी नहीं लेते, ज़रा सिंपल एग्जाम्पल रखते हैं। ठीक है, इसको मैं बाय कर रहा हूँ 1st of November, और जो एक्सपेक्टेड इसकी डिलीवरी है वो 1st of December है। ठीक है, और 1st of December भी लेट्स फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इंस्टॉल करूँ, सेव कर रहा हूँ, इसको कंफर्म कर रहा हूँ, मेरे पास एक रिसिप्ट ऐड हो गई। ये सेम वही प्रोसेस होगा जिसके ऊपर हम पहले स्टॉक को इन कर रहे हैं। ये गेट पे इन हो रहा है, उसके बाद फिर ये आगे फर्दर जेरन बनाएंगे। मैंने इसको इन कर लिया, इन्वेंट्री ऑपरेशन में जाता हूँ और यहाँ आपको दिखाता हूँ टाइप ऑफ ऑपरेशन। ये मेरे पास ऑपरेशन है, तो ये है मेरे पास एक इनवर्ट, सॉरी ठीक है, ये है मेरे पास जिसमें मशीन आइटम मेरे पास रिसीव हो रही है। ठीक है, मैं इसको वैलिडेट कर दूँ तो डेट मीन्स अब ये मेरे स्टॉक में आ चुकी है। ठीक है, मैं इसका आपको स्टॉक भी दिखा देता हूँ मशीन आइटम्स का। ये देखिएगा मेरे पास 4 इसका स्टॉक मेरे पास अवेलेबल हो गया। ठीक है, और इसकी जो इसकी कॉस्ट 25,000 इसके ऊपर लग चुकी है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये मेरे पास इन्वेंट्री आइटम है अभी तक, तो मैंने इसको कैपिटलाइजेशन का जो प्रोसीजर बनाया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जाएंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मेरे पास जो मशीन आइटम है इसको सर्च करता हूँ, और मैं यहाँ पे इसको खुद से रिवैल्यूएट कर रहा हूँ। लेट्स फॉर एग्जांपल मैं अभी सारी मेरे पास जितनी भी क्वांटिटी पड़ी है मैं सारी को कर रहा हूँ। ठीक है, क्या रीज़न है, टू कैपिटलाइज। ठीक है, काउंटर पार्ट क्या है मेरे पास, एक टूल एंड इक्विपमेंट का मेरे पास ये फिक्स एसेट नेचर का मेरे पास अकाउंट है, जिसको जाके बाद में डेप्रिशिएट होना है, और क्योंकि ये फिक्स एसेट है तो उसके हिसाब से ये काम करेगा। ठीक है, काउंटिंग एंट्री वही 1st of December से ले रहा हूँ क्योंकि ये इस दिन इंस्टॉल हो रही है, तो देन इसीलिए मैं इसकी काउंटिंग एंट्री 1st of December का रिवैल्यूएट करवा रहा हूँ। इससे क्या क्या हो रहा है कि मेरे पास स्टॉक्स, अब ये जो इसकी वैल्यू है ये ज़ीरो हो गई है, जो स्टॉक वैल्यूएशन का अकाउंट है इसके केस में वो ज़ीरो हो गया होगा। अब मैं उसकी ज़रा आपको डिटेल दिखा देता हूँ। आप जाएंगे जर्नल एंट्री में, और इसका मैं यहाँ पे मशीन आइटम सर्च करता हूँ तो देखता हूँ ये दिखेगा, ये मेरे पास मशीन आइटम का स्टॉक था। ये देखिए पहली एंट्री, एक मिनट, मैंने इसका सॉरी वो आपको टोटल दिखा रहा है। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ पे स्टॉक वैल्यूएशन का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, और इस केस में ये मेरे पास डेबिट हो रहा है। ठीक है, पिछली एंट्री दिखाता हूँ, पिछली एंट्री में ये स्टॉक वैल्यूएशन मेरे पास डेबिट हो रही थी, और ये जो इंटरम अकाउंट है दैट इज़ पार्किंग अकाउंट, ये मेरे पास क्रेडिट हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने स्टॉक निकाल के अपने फिक्स एसेट के पार्ट को दे दिए।
ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको बैलेंस शीट भी रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ ताकि उसका भी एक इम्पैक्ट आप देखें। यहाँ पे मैं अनफोल्ड कर रहा हूँ सारे, तो ये देखिएगा ये मेरे पास यहाँ पे स्टॉक्स माइनस हो गए हैं। मैं अगर इसका स्टॉक वैल्यूएशन का भी लेजर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मेरे पास 1,00,000 रुपए की एंट्री से मेरे पास ये देखिएगा ये 1,00,000 से मेरे पास एंट्री से स्टॉक इन आए हैं, और यहाँ पे यही वाली रिवैल्यूएशन ऑफ एंट्री ये मेरे पास डेबिट क्रेडिट इम्पैक्ट आ रहा है। तो डेट मीन्स ये नेट ऑफ हो रहा है मेरे पास इसका दोनों का डेबिट क्रेडिट का जो इम्पैक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर ही मैं अगर आपको दिखाऊँ कि मेरे पास जो टूल एंड इक्विपमेंट है वो भी 450 से मेरे पास आ रहा है, जिसके अंदर मेरे पास 1,00,000 रुपए का इम्पैक्ट अभी आया है। मैं अभी ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखिएगा ये मेरे पास 1,00,000 रुपए का इम्पैक्ट है। इससे पहले 350 की वैल्यू थी, ये वाली जो रीवैल्यूएट होकर मेरे पास आई है ये वाली एंट्री। ये देखिएगा मैं एंट्री लेवल पे भी अगर आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे आप एंट्री लेवल पे भी वही डिटेल देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास स्टॉक से निकल के मेरे पास फिक्स एसेट के अंदर वो आइटम आ गई। अच्छा, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम इसी में आते हैं मशीन आइटम, ये मेरे पास थी तो ये रिवैल्यूएट हुई है। तो यहाँ मेरे पास एक ऑप्शन होता है, एक मिनट। अच्छा, ये देखिएगा मैंने मिसलेनियस में गया जो जर्नल है इसके अंदर मैं मशीन आइटम को सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास मशीन आइटम है, ये वाली जो मेरे पास इम्पैक्ट आया हुआ डेबिट एंट्री का, जहाँ पे मैंने टूल एंड इक्विपमेंट के अंदर इसका इम्पैक्ट लेके आऊँ। तो यहाँ मैं कहूँगा कि अब इसको एक्चुअली फिक्स एसेट बना दो, एसेट बना दो। ठीक, ये एसेट बनाएगा, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड कि अगर आप यही लेके चलें तो इससे ये होगा कि आपको पूरी नरेशन भी पता चल रही है। ठीक है, कि ये स्टॉक से निकल के और अंदर आ रही है और कौन कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको एसेट मॉडल लगाओगे। एसेट मॉडल मैंने आपको शजील बताया था कि एसेट मॉडल में क्या होता है कि आप पहले उसकी कॉन्फ़िगरेशन करके रख लेते हो कि इसकी लाइफ क्या है, डेप्रिसिएशन किस हिसाब से होगा, और इसके अंदर जो अकाउंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे। तो सिस्टम ने ये वो सारी नरेशन ऑटोमेटिकली उठा ली है उसके अकाउंट्स वगैरह। तो मैं इसको ये बता रहा हूँ कि ये इसको आपको 1 दिसंबर से फर्स्ट इसकी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी, उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली करता जाओगे। ये उसकी रिलेटेड परचेज भी आ रही है, आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इसको कंफर्म कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने कंफर्म किया तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसकी वन एंट्री पोस्ट कर दी है, डेट इज़ एक्चुअली है डेप्रिसिएशन एंट्री। ठीक है, तो इस एंट्री को भी आप देख लें एक दफ़ा। तो ये देखिएगा कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन इसकी क्रेडिट हो गई है, और जो इसका एक्सपेंस नेचर का जो डेप्रिसिएशन अकाउंट था वो उस अमाउंट से डेबिट हो गया 8,333 से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब आपको इसका बैलेंस शीट दिखा देता हूँ दोबारा से। तो ये स्टॉक वैल्यूएशन तो पिछले एंड पे ही हो गया था। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा कि टूल एंड इक्विपमेंट 450 से हो गया था। तो अब ये कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन एंट्री है, ये इसके अंदर इसका माइनस का जो क्रेडिट इम्पैक्ट है वो इधर जा रहा है ऑटोमेटिकली। इसकी एंट्री में आपको मैं दिखा देता हूँ। जनरल लेजर में जाएंगे तो ये देखेंगे कि ये वाली जो एंट्री है ये भी ये मशीन आइटम के केस में मेरे पास हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिस्टम में अब एक जो है आपका इन्वेंट्री आइटम है इसको आप बना सकते हो ऐसे कैपिटलाइजेशन आइटम। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा। अभी देखिएगा ये बिल है, जो बिल का जो स्टेटस है, पीछे चलता हूँ, बिल मेरे पास बिल का जो स्टेटस है वो भी मेरे पास इस वक्त बिल जो अकाउंटिंग डैशबोर्ड्स में आता हूँ तो ये थे मेरे पास एक इनवाइस है जो बिल है, ये मेरे पास 10 बिल टू पे आ रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मिस्टर शर्जील के नाम से मेरे पास ये एक बिल आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली ये पेएबल में स्टैंड कर रहा होगा कि आपने इसको पे करना है, ठीक है। तो इसका बिल का जो प्रोसेस है वो तो रजिस्टर पेमेंट से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो एनी हो ये एक पूरा प्रोसेस होगा। इसके अंदर मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि जो स्टॉक्स हैं वो भी आपके पास पड़े होंगे उस आइटम के, ठीक है, मशीन आइटम। तो इसके जो स्टॉक्स हैं ये भी मेरे पास 4 की क्वांटिटी से पड़े हुए हैं। अब मैं इसको, अब ये देखिएगा इसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगी बिकॉज मैंने इसका जो इम्पैक्ट है वो दूसरे फिक्स एसेट में ले गया था, तो इसलिए ये ज़ीरो होगी। अब इसको हम एज़ पर द प्रोसेस इसको इशू कर सकते हैं ताकि ये आपके फाइनली स्टॉक से भी निकल जाएगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि अगर आपने इसको स्टॉक से निकालना है तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉक से निकल जाएगी जब हम इशू करेंगे। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे इसको स्टॉक में ही रखना है और ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये कितनी आइटम्स थी मेरे पास, तो यहाँ पे ये वो चीज़ भी आ जाएगी। लेकिन आपका जो है उसका जो उसका फिक्स एसेट रजिस्टर है वो फिर आपका एक आइटम से ही बन रहा होगा बिकॉज हम पूरी को ले गए थे, क्योंकि इधर तो आपके पास पूरा जो इम्पैक्ट है वो सबका आ रहा होगा ना, क्योंकि हमने सारी वैल्यू को रिवैल्यूएट किया था और वैसे भी हम फिक्स एसेट के प्रोसेस से नहीं आ रहे। तो यहाँ पर आपके पास जो आ रहा होगा वो फिर पूरी अमाउंट के साथ आ रहा होगा और क्वांटिटी उधर खड़ी होगी। बस इसके अंदर फिर ये एक फैक्टर आएगा, अगर हम इस प्रोसेस से चलेंगे कि हमने इन्वेंट्री आइटम को कैपिटलाइज करना है तो वो उसका मीडियम क्या होगा। यहीं पे इवन मैं आपको डेप्रिसिएशन भी, इसकी डेप्रिसिएशन स्केड्यूल भी दिखा देता हूँ। डेप्रिसिएशन स्केड्यूल्स के अंदर ये देखें, टूल एंड इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन प्रोसेस स्केड्यूल ये है कि ये वो आइटम थी मेरी आखिरी, जो उससे पहले भी मैंने कुछ प्रोसेस चलाया हुआ है उसकी एंट्रीज आ रही हैं। तो ये यहाँ पे अगर मैं इसी मंथ का देखूँ तो यहाँ पे ये देखिएगा मेरे पास ये ऊपर वाली जो एंट्री है 8333 की अमाउंट से मेरे पास ये डेप्रिसिएट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास पूरे डिटेल इसकी आ रही है कि रिमेनिंग अमाउंट इसकी ये रह गई 1 लाख में से। तो ये कुछ इस तरीके से प्रोसेस आपका चल रहा होगा अगर हम इन्वेंट्री आइटम को कैपिटलाइजेशन आइटम में लेके जाएंगे। अच्छा, पिछले प्रोसेस के अंदर मैं ये चीज़ आपको बताना भूल गया था, वो यहीं बता देता हूँ कि यहाँ पे वो देखिएगा कि ये CWIP का ही अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा होगा आपको, फिर वो एग्जैक्ट अकाउंट नहीं शो कर सकता। बस इसके अंदर ना ये एक छोटा सा हमें प्रॉब्लम फेस हो सकता है अगर हम डेप्रिसिएशन स्केड्यूल देखेंगे तो, वरना अदरवाइज़ बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी